बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन नादिया पेट्स क्रॉस की तरफ से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। आज का टॉपिक पॉलिश मुर्गी फार्मिंग से मुतल्लिक है और ये आज का टॉपिक स्पेसिफिकली हमने घरेलू फार्मिंग बिजनेस प्लान के तौर पे, यानी कि घरेलू इसको आप सिर्फ एक सेट से स्टार्ट करके जिसमें 26,000 की लागत है और एक साल का के 3 साल के बाद 4 लाख रुपए माहाना कमाने की इसमें पोटेंशियल मौजूद है। ये आप सबकी ख्वाहिश के ऊपर और सबकी जो डिमांड है उसके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। और पॉलिश मुर्गी जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इंतहाई खूबसूरत, इसमें तीनों क्वालिटीज़ हैं कि इसमें सरमाया कम और पॉलिश जो है एज ए फैंसी हैन के तौर पे रखी जा सकती है और इसको कोई पिंजरे स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन के ख़वातीन भी घर के अंदर सिर्फ 3 परिंदों से स्टार्ट लेके ये एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस शुरू करने से, फिजिबिलिटी शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तमास कि इसको एज ए पॉजिटिव के तौर पे लें और इसका जो रिटर्न है वो सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी जो नेक नीति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें हम 26,000 की इन्वेस्टमेंट से 4 लाख माहाना मुनाफा तक के पोटेंशियल्स का आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मैसर हो सके। जो मौज़ूआत हैं इसमें हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और हैबिटेट बताएंगे, फिर इसकी फेमस टाइप्स बताएंगे, डिजीज़, उनका इलाज और उनकी एहतियात, और ब्रीडिंग टिप्स और इन्फॉर्मेशन, और केजेस का साइज़, उस जगह की रिक्वायरमेंट, उसकी खुराक की ज़रूरियात और कॉस्ट, और आखिर में 3 साल बिज़नेस प्लान। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये इब्तदाइया और इनका कुदरती तल्लक और मस्कन जो इन पॉलिश फैंसी हैन का, इनके ओरिजिन जो है वो स्पेन से स्टार्ट हुई। 1600 में ये हॉलैंड में ट्रांसपोर्ट हुए और इसकी जो डच ने इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो क्रिएट की, यानी कि इसकी जो टाइप्स हैं। और इसका जो नाम की रीज़न है वो पॉलिश मिलिट्री इसको अपने फीदर हैट्स के अंदर इसका फीदर इस्तेमाल करती थी, इसलिए इसको पॉलिश हैन का नाम दिया गया। और 1800 में ये यूएसए में इसको एज ए ट्रेड वहाँ से मुतारिफ़ हुए। और जहाँ तक इसका कुदरती माहौल है, हर तरह का इलाके में ये रह सकते हैं, हर तरह का इलाका इसको सूटेबल है। 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में इसका आइडियल टेम्परेचर है, जिसके दरमियान आपने पिंजरों में भी इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है और स्पेशली गर्मियों में इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, सूरज की रोशनी में नहीं रखना। और इसका जितने भी मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि दरमियाने टेम्परेचर वाले इलाके हैं वो इसकी फार्मिंग और ब्रीडिंग के लिए सूटेबल हैं। और ज़्यादा शिद्दत स्पेशली गर्मियों में वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जहाँ तक इसकी बिज़नेस वैल्यू का तल्लक है तो इसके अंदर 10 टाइम 10 गुना ग्रोथ का पोटेंशियल है। जैसे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, या एक सेट के ऊपर 10 टाइम, यानी कि आप उससे 10 टाइम 10 गुना सेट ले सकते हैं। ये आगे हम वीडियो में इसको एलेबरेट करेंगे। इसका जहाँ तक लाइफ स्पैन या इसकी फ़िज़िकल लाइफ है 5 से 8 साल है और 10 साल तक भी ये कई ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन 5 से 7 से 8 साल अपने जहन में रखना है। Now I presenting the different types of breeds, varieties, and species available across the globe. I am also going to elaborate the important characteristics of each along famous types, breeds, varieties and species. अब इसकी वैरायटीज़ टाइप्स के ऊपर आता है। इसके 16 टाइप्स है जिसमें से 8 रिकग्नाइज्ड हैं, यानी कि रिकग्नाइज्ड अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन, उससे 8 ही आप देखें, और 8 जो है नॉन रिकग्नाइज्ड हैं। टोटल 16 वैरायटीज़ हम एक एक करके बयान करेंगे। सबसे पहले सबसे खूबसूरत गोल्डन लेस्ड, ये आप देखें गोल्डन कलर में इंतहाई खूबसूरत। बफ लेस, ये थोड़ा सा माइल्ड गोल्डन कलर और इसमें थोड़ा वाइट मिक्स, और ब्लू है लेकिन वाइट क्रेस्ट के साथ, बहुत खूबसूरत। और ये प्योर वाइट पॉलिश, ये इसका ऊपर से लेके नीचे तक तमाम वाइट में, और ये वाइट में थोड़ा सा ब्लैक का मिक्स को स्प्लैश पॉलिश कहते हैं। और सिल्वर लेस्ड, ये सिल्वर और वाइट का मिक्स, और वाइट क्रेस्टेड ब्लैक, ये बहुत कॉमन और अंडे देने में बहुत
ज़्यादा ब्लैक क्रस्टेड वाइट, ये वाइट लेकिन ब्लैक क्रस्ट के साथ। और टॉलबंट रूस्टर, ये गोल्ड और वाइट का मिक्स, बहुत खूबसूरत। ये छोटी वैरायटी सिल्वर फ्रिजल, फ्रिजल में दो तीन वैरायटीज़ आती हैं। ये दूसरी वाइट फ्रिजल, ये भी वाइट उसमें छोटी वैरायटी में। वाइट क्रेस्टेड ब्लू बैंटम, बैंटम छोटी वैरायटी में और वाइट क्रस्ट और ब्लू शेड के साथ। ये नॉन बियर्डेड वाइट पॉलिश, एक बियर्डेड वाइट पॉलिश, एक नॉन बियर्डेड वाइट पॉलिश है। और ये फिर नॉन बियर्डेड इनके इसके थोड़ी दाढ़ी नहीं है उसके, गोल्डन पॉलिश। और बियर्डेड ये दाढ़ी के साथ गोल्डन पॉलिश है, यानी कि इसकी दाढ़ी नीचे की तरफ है। और ये बियर्डेड बफ लेस्ड है, ये बफ लेस की दूसरी जिसमें बियर्ड, इसकी दाढ़ी भी नीचे होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान की सूटेबल नस्लें हैं उसमें सारी वैरायटी जो है ना वो सूटेबल है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट्स के साथ। Now we will elaborate the types of major diseases that are possible in medical cure along with the solid remedial measures or preventions for the diseases to control. Diseases, cure and preventions. वीडियो शुरू करते हैं। बीमारियां, मुर्गी की तमाम बीमारियां, उनका इलाज और उनकी एहतियात। सबसे पहली बीमारी कलमगी या जहर नाबी, जिसको इंग्लिश में बोटलिज्म कहते हैं। इसमें जो चिक है या उस मुर्गा मुर्गी, उसको ट्रिमर यानी कि उसका जिस्म कांपता है और बॉडी जो है ना फालिज ज़्यादा है, पैरालिसिस हो जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो 1 टेबल स्पून जो एप्सम साल्ट का, उसको आपने वार्म वाटर यानी कि कोसे पानी के साथ और ड्रॉपर की सूरत में हर रोज़ देना है। अगली बीमारी फाउल कॉलरा या जिसको हैज़ा भी कहते हैं। हैज़े की सूरत में आप देखें कि इसके कॉम जिसको कंगी कहते हैं और वेटिंग्स, इसके स्वेलिंग आ जाएगी और माउथ और नेज़ल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीनिश और येलोश डायरिया और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है और सांस की में मुश्किल आती है और सर का रंग गहरा हो जाता है। और ये बैक्टीरिया है और सल्मोनेला से होता है और ये एंटीबैक्टीरिया से ठीक हो जाता है। शदीद ज़ुकाम इन्फेक्शस कोरिज़ा, इसमें हेड और आईलिड्स यानी कि आँखों पे स्वेलिंग आ जाती है और इसके पर के नीचे वो वेट यानी कि थोड़े से आपको नमी ज़्यादा नज़र आएंगे। इससे एंटीबायोटिक से इसकी ट्रीटमेंट है और इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। एंटीबायोटिक जहाँ तक है डॉक्सीसिलीन या ज़्यादा सल्मोनेला से करने के लिए सेफ्लोर सबसे रिकमेंडेड मेडिसिन, डॉक्सीसिलीन और सेफ्लोर। थ्रश या जिसको कला या जिसको छाला भी कहते हैं, इस पे आप देखें कि इसकी बैक साइड पे नेज़ल एरिया में, एनल एरिया में रैश और वाइट सब्सटेंस आपको नज़र आएगा। इसको एंटी फंगल से, इसको कोई एंटीबायोटिक से नहीं बल्कि एंटी फंगल, जिसको पाकिस्तान में जो फ्लैजिल है, फ्लैजिल के 4 दिन फ्लैजिल देने से ठीक हो जाती है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है। फ्लैजिल को देने का तरीका कि आप इसको पानी में मिला के और पानी सुबह से शाम तक 5 दिन के लिए रखें और परिंदा खुद ही पानी पी लेगा। मशी चिक, जिसको नातवान, लागर, नरम चूज़ा, ये जो इसमें से चूज़े इफेक्टेड होते हैं और हैचिंग के बाद यानी कि अंडे से जब बाहर निकलते हैं तो उनके ये स्वेलिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये इसके मिडल सैक में ये स्वेलिंग आती है और इसको भी एंटीबायोटिक से, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। एंटीबायोटिक जो जैसा आपको बताया कि जो भी बाज़ार से उसके ऊपर लिखा भी होता है सफ़ेद पेशिश या जिसे प्लोरम भी कहते हैं, ये वायरल डिजीज़ है। और चिक जो है वो वाइट पेस्ट जो है इसके एनल के अराउंड इसको छोटे बच्चों में होती है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और वायरल डिजीज़ है। ये खुद ब खुद ही ठीक होती है और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ भी पैदा करती हैं। इसका सिर्फ रोकने का तरीका ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें और मेडिसिन इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन आप इसको सिर्फ कोई पैरासीटामोल वगैरह साथ दे सकते हैं। चिंडी तली या बम्बल फुट, जिसमें कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, चोट लगने की वजह से जो पाँव है, पंजा है, उसके नीचे तरफ आपको जैसे काला स्पॉट नज़र आ रहा है,
इस तरह की इन्फेक्शन इसको अगर ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ ये सर्जरी के तौर पर ठीक होती, सर्जरी से ठीक होती है, इसका इलाज और कोई नहीं है। सबसे ख़तरनाक बीमारी जिसमें फ़ौरन डेथ, पहले एवियन इन्फ्लुएंज़ा जिसको H9 या एवियन इन्फ्लुएंज़ा वायरस या बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जिसमें फ़ौरन डेथ होती है। इसमें परिंदा जो है वो ढीला और उसको भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसके अंडे की जो बाहर शेल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और उसके जो सर जो है उसमें स्वेलिंग, आईलेट्स और उसके जो कंगनी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और निलाहट आती है इसके कंगनी में, डायरिया और नेज़ल डिस्चार्ज। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ओसेल्टामेविर, टैमीफ्लू जिसको ज़ेनामेविर, रिलेंजा या पैरामेविर, यही रेबीवेब जिसको कहते हैं, ये फ़ौरन सिम्टम्स अपेयर होने के फ़ौरन बाद दे देनी चाहिए। इसके बाद जो अगली बीमारी है जो न्यूकासल डिजीज़ है जिसको रानी खेत भी कहते हैं, ये भी पूरे के पूरे फ्लॉक को ख़त्म कर देती है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज जो है वो वैक्सीनेशन है और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आगे वैक्सीनेशन वाले पोर्शन में हम इसको कवर करेंगे और वैक्सीनेशन से इसका कंट्रोल जो है 100% वो पॉसिबल है। फाउल या जिसको एवियन पॉक्स भी कहते हैं, इसमें आप देखते हैं इसके सार और इसके चोंच सब में दाने निकल आते हैं, और इसका जो कुदरती इलाज वो अलसी बीज इसके खुराक में हर दूसरे तीसरे दिन थोड़े बीज डाल दें, और इसका जो बाकी मेडिकल इलाज है वो थोजा 30 है, बेसिकली होम्योपैथिकल लेकिन 100% इफ़ेक्टिव। इसके 3 से 4 दिन आप 4-5 कतरे पानी में डाल के परिंदे को पिलाएं, या आप कॉमन भी दे सकते हैं, ये इसका बड़ा इफ़ेक्टिव इलाज है। और जो पेट के कीड़े हैं, इसका जो कुदरती इलाज वो एप्पल विंगर या सेब का सिरका और कद्दू के बीज, ये आप खुराक में इसको डाल के वक्तन फ़वक्तन दे सकते हैं, जो कि कीड़ों को रोकथाम में काम करते हैं। इसके अलावा जो इसका जो मेडिकल इलाज है वो डिवॉर्मिंग है। डिवॉर्मिंग जो है अल्बेंडाजोल से की जाती है, और वो डिवॉर्मिंग वाले पोर्शन में हम इसकी सारा मेडिकेशन आपको बताएंगे। अभी हम आते हैं एहतियात या प्रिवेंशन वाले पोर्शन पे, जो कि मेरे नज़दीक बीमारी के इलाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीमारी को आप रोक ही सकते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और सारे का सारा बिज़नेस जो है वो बीमारी के रोकथाम पर डिपेंड करता है। हम जितने भी प्रॉफिट की बात करते हैं वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो बीमारी के कंट्रोल पर मुनस्सिर है। इसलिए आपने इस पोर्शन को, जो हम आपको मोरिंगा या जिसको स्वांजना कहते हैं, हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये कुदरती इंतहाई मौसर इलाज, और ये मुफ्त इलाज भी आप इसको कह सकते हैं। ये हर जगह इसके दरख्त मिल जाता है आपको, उसके आपने पत्ते तोड़ने, पत्तों को खुश करना है, खुश्क धो के खुश्क करें और उसको सुखा के आप पीस लें और उसका पाउडर बना लें, और उस पाउडर को इसकी खुराक में डाल दें और इसके पानी में डाल दें। बस यही इसके, इस पाउडर के अंदर 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी बुखार, दर्द, ओमेगा 369 अंडे देने की सलाहियत बढ़ाती है, 20 अमाइनो एसिड हैं, और 90 से ज़्यादा इसके अंदर बीमारियों का इलाज है। ये यकीन जाने कि आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो किसी तरह की बीमारी करीब नहीं आएगी। और इसके अंदर जो बाकी एनर्जी वैल्यू है वो दूध से ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम, और कैरेट से ज़्यादा विटामिन ए, योगर्ट से ज़्यादा प्रोटीन, बनाना से ज़्यादा, केले से ज़्यादा पोटेशियम, ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी, बादाम से ज़्यादा विटामिन ई। और ये जो है बुखार बेसिकली जो मेन इसके जो रीज़न है बीमारी की, उसको कंट्रोल करता है, इसके इम्यून सिस्टम को, बीमारी से बचाव को कंट्रोल करता है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन को, और इसके वेट मैनेजमेंट को, और एनर्जी को ये बढ़ाता है। अभी हम आते हैं वैक्सीनेशन। जैसे आपको बताया था एनडी या न्यूकासल डिजीज़, इसकी वैक्सीनेशन जो है वो हर महीने आप लाजमी करवाएं। एवेन्यू बाय मीरल 550,000 बर्ड्स की, लसाटा बाय हिल्टन 250,000 बर्ड्स की, इंटरवैक की 300 रुपये की 1000। इसको आपने पानी में मिला के, ठंडे पानी में बर्फ़ के साथ धूप से बचाते हुए, ये आपने परिंदों को सुबह या शाम को लाजमी देना है। बॉडी वेट मेल 2 से 5, फीमेल 2 kg के हिसाब से
आप जब डिवॉर्मिंग करेंगे तो अल्बेंडाजोल जो है 1 ग्राम पाउडर जो है 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से पानी में मिला के या खुराक पे डाल के आप हर महीने 1 हफ्ता पहले डिवॉर्मिंग के साथ ही आप। अभी हम चलते हैं ब्रीडिंग टिप्स और दीगर अहम मालूमात की तरफ, जिसमें हम जैसे हम आपको बताया कि इसमें हम लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ हाईएस्ट मुनाफे का डिस्कशन करेंगे। जोड़ा आपने प्योर ब्रीड का लेना है। जोड़े की एक ट्रायोसाइडिन के 1 मेल और 2 फीमेल 11,000 रुपये की कॉस्ट है, और नया या बिल्कुल फ्रेश ब्रीडर लेना है और पुराना नहीं लेना, और मार्केट से मत लें, किसी अच्छे रिलायबल फार्म से आपने ज़रूर लेना है। नर मादा की पहचान आपको ये पीछे जो बड़े साइज़ में ये नर है और जिसकी गुद थोड़ी सी प्रॉपर होती है, गोल टाइप की मादा है। 20 से 35 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने केज का मेंटेन रखना है और गर्मियों में डायरेक्ट धूप से बचाना है। ब्रीडिंग की उम्र 6 to 9 मंथ्स की है, ये प्रॉपर है। 4 मंथ्स के बाद भी अंडे स्टार्ट कर देते हैं। 200 अंडे एक साल में 4 से 12 महीने के दरमियान में। 97.5 to 99 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो आपने इनक्यूबेटर का रखना है। इनक्यूबेटर आपने लाजमी लेना है, जो कि 15,000 रुपये की कॉस्ट है, और उसमें नमी का तनासब जो 50% पहले 18 दिन के लिए, फिर 60% आखिरी 3 दिन, और अंडों को 3 दफ़ा पहले 18 दिन सिर्फ रोटेट करना है, आखिरी 3 दिन आपने अंडों को रोटेट नहीं करना। ये इनक्यूबेटर में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। 21 दिन इसका इंक्यूबेशन टाइम है, जिसमें से 18 और 3 दिन आपने ज़रूर सोचना है। और 20 से 30 अंडे की एक क्लच में है। टोटल 200 अंडे इसके पूरे साल में आते हैं, और एवरेज सर्वाइवल जो है वो 200 अंडे एक हैन के, तो 20 चिक हमने हर हैन पे कैलकुलेट किए हैं इनके 10 टाइम्स। अभी केजेस साइज़ और जगह की रिक्वायरमेंट, पिंजरों का साइज़ और जगह की ज़रूरत के मतलब बात करेंगे। एक ट्रायो सेट यानी कि जिसमें 1 मेल और 2 फीमेल होते हैं, उसके लिए 7 बाय 5 और हाइट 7 फुट की काफ़ी आइडियल पिंजरा है। और जहाँ तक पिंजरे की किस्म या टाइप्स का तल्लक है, या वीडियो में आप देखें, ये एक वीडियो है जिसमें हमने ये एक सेट रखा है जिसमें 1 मेल और 2 फीमेल, और आप ये देखें 5 बाय 7, और इसमें हाइट थोड़ी है, इतनी हाइट का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 फुट का रखें हाइट तो वो ज़्यादा हेल्दी रहने की। ये तकरीबन 3.5 फुट हाइट है और 5 बाय 7 का ये साइज़ है। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी ब्रीड कर लेता है, हर सेट अच्छी ब्रीड कर लेता है। ये देखें, इसमें आपको एक मुर्गा जो को मूव कर रहा है, और 2 इसके साथ मुर्गियां हैं। अभी चलते हैं हम इसकी फ़ीड की ज़रूरियात और उसकी हम कॉस्ट भी फ़ीड की कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताया कि इसकी जो कॉस्ट है वो घरेलू ज़रूरियात यानी कि जो आपका सामान, किचन का सामान, उससे भी पूरी हो जाती है। इसमें जो मिक्स दाना या मिक्स ग्रेन फीड और पालक और तमाम वेजी जो भी किचन से बचती हैं, और इसको चपाती टुकड़े भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा स्टार्टर क्राम्स जिसको 9 नंबर कहते हैं, लेयर फीड 13 नंबर, वो आपने कुछ डालनी है। मकई अगर आप डालते हैं तो वो इजीली डाइजेस्टेबल है, इसमें फ़ाइबर और प्रोटीन कम है, लेकिन इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, और ये इजीली डाइजेस्टेबल होने की वजह से ये पेट के बीमारियां वगैरह उनका कंट्रोल में रहती हैं। अगला जो है बाजरा। बाजरे के अंदर फ़ैट जो है यानी कि चिकनाई है वो कम होती है, लेकिन प्रोटीन्स जिससे गोश्त बनता है, जिससे अंडे की प्रोडक्शन बेहतर होती है, अंडे का जर्दी बेहतर बनती है, एम्ब्रियो बेहतर बनता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप खाली बाजरा भी डाल दें तो वो भी काफ़ी है। वीट, गंदम। गंदम जो है वो इसके वज़न बढ़ाने में काम आती है, फ़ैट इसमें कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर सल्फ़र और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। सल्फ़र की वजह से जो इसका मोल्टिंग है, पात जो झड़ते हैं, उसके लिए बड़ा कारआमद ग़ज़ा है। ब्रीडिंग के लिए खुराक में भांग के बीज और डीसीपी यानी डाइक्लोरिक फॉस्फेट आप ऐड कर दें। और ख़ुराक का जहाँ तक ख़र्चा है तो एक 50 किलो की बोरी 1100 की, 1400 की, 2200 भी मुख्तलिफ़ इलाकों में इसका मिलता है। परिंदे की एक दिन की खुराक 100 ग्राम, लेकिन जैसे हमने बताया आप इसको किचन की जो लेफ़्ट ओवर है उसके ऊपर भी इसको आराम से पाल सकते हैं। एक सेट को इतने में पालना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए आप खुराक के ख़र्चे की तरफ ज़्यादा परेशान ना हो। अभी हम बिज़नेस प्लान और फिजिबिलिटी की तरफ आते हैं, जो कि मेन हमारा सेगमेंट है आज की वीडियो का। जैसा आपको बताया 3 साल का बिज़नेस प्लान है। स्टार्ट में आपने एक ट्रायल सेट जिसमें 1 मेल 2 फीमेल लेने हैं,
और 11,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। इनक्यूबेटर आपने 200 अंडों का लेना है जिसकी 15,000 कॉस्ट है, यानी कि टोटल 26,000 कॉस्ट आपकी आएगी। और पिंजरे में अगर आपके पास पिंजरा नहीं भी है, आप इसको ओपन रख दें, किसी डब्बे में डाल दें उसके खर्चे की तरफ, टोटल आपका 26,000 का खर्चा चाहिए। और पहले साल में 2 मुर्गियों से 20 बच्चे हर एक के सर्वाइवल रेट तो 40 पीस, या उसमें आधे आधे करें तो 20 मुर्गियां आपको 1 साल के बाद अवेलेबल होंगी। दूसरे साल के स्टार्ट पे 20 मुर्गियां पहले साल की और 2 स्टार्ट वाली, यानी कि 22 मुर्गियां, उनके फिर 20 बच्चे तो 440, और उनको अगर आधे मुर्गियों काउंट करें तो 220 मुर्गियां आपको मज़ीद आ गई। तीसरे साल में 220 मुर्गियां ये, और 22 मुर्गियां जो हैं पहले और दूसरे साल की, तो टोटल मिला के 242 मुर्गियां आपको तीसरे साल में आपको मिल गई। उनके हर एक के 20 बच्चे जो है ना सर्वाइवल इनके जो बच जाते हैं। अदरवाइज़ तो हर मुर्गी 200 अंडे देती है, लेकिन फिर भी हमने हर मुर्गी का 10 टाइम्स लेस, यानी कि 20 टोटल चिक्स हैं जो कि ज़िंदा बच जाएंगे, उस पर काउंट किया है। और इससे ज़्यादा भी बच सकते हैं, वो आप उसका अंदाज़ा कर लेंगे कितने ज़्यादा है, लेकिन 4840 बच्चे। और 1,000 का आप कमर्शियल रेट पे भी, थोक रेट पे भी बेचें तो 48 लाख रुपए आप साल का, या 4 लाख रुपये महीना आपको गारंटेड आमदनी इंशाल्लाह ताला होगी। लेकिन आपने इसके साथ ये देखना है कि आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट आपने खुद क्रिएट करनी है। और जो इसके कामयाबी के राज हैं, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, तो इस वीडियो में भी ये है कि 7 कामयाबी के राज हैं। सबसे पहला, जोड़े का चुनाव। जोड़ा हमेशा प्योर ब्रीड का लेना है, किसी अच्छे फार्म से लेना है। पैसे का, आपने पैसे की लालच नहीं करनी है। हमने आपको बताया ट्रायोसेट 11,000 रुपये का अच्छी वैरायटी का आता है, तो 11,000 रुपये का लें। और मज़ीद मिक्स वैरायटी ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पिंजरे का साइज़ इसमें इतना मैटर नहीं करता। डाइट हमने बताई है इसको किसी तरह की भी, लेकिन आप उसमें लेयर, थोड़ी सी आप लेयर डालें 13 नंबर और 9 नंबर डालें, और बची खुची खुराक डाल दें, तो ये उसके लिए काफ़ी है। माहौल का भी इसमें इतनी परेशानी नहीं है, इसको खुला छोड़ दें। और साफ़ सुथराई का ज़रूर ख्याल रखना है, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का, स्पेशली जो इनक्यूबेटर में, वो आपने बहुत ख्याल रखना है। और मार्केटिंग के लिए भी आपका कोलैबोरेशन जो है किसी एक्सपोर्टर से या ख़रीदने वाले से, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही आपने तमाम बातें को नोट रखें, और किसी टेक्निकल उस एडवाइस की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं वीडियो देखने का। आखिर में इल्तमास के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।